दोस्तों, आज हम लोग भारत की खोज पढ़ेंगे। योगों का दौर। आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं इसमें कि योगों का दौर कैसे होने वाला है। ठीक है, आइए चलते हम लोग पढ़ने। मौर्य समाज का अवसान हुआ और उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली। उसका मतलब मौर्य समाज था जो कि वो शुंग वंश ने उनका जगह ले ली। अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था। उसका मतलब अपेक्षा जो बहुत छोटी जगह में थी और दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे। उसका मतलब दक्षिण में जो बड़े राज्य थे उभर रहे थे और उत्तर में काबुल से पंजाब तक बखती या भारतीय यूनान फैल गई थी। उसका मतलब पंजाब से काबुल था वो फैल चुकी थी, भारतीय यूनान फैल चुकी थी। मेनाडर में नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र तक पर हमला किया किंतु उनकी हार हुई। उसका मतलब वो लोग हमला भी किया पाटलिपुत्र को तो वो लोग हार हुई, किंतु वो लोग हार हुई। खुद मेनाडर पर भारतीय चिंता और वातावरण का प्रभाव पड़ा और वह बुद्ध हो गया। उसका मतलब भारतीय चेतना वातावरण का प्रभाव पड़ा था, उसीलिए बुद्ध हो गए थे। वह राजा मिलत के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उसका मतलब राजा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। बुद्ध आख्यानों में उसकी लोकप्रियता लगभग एक शांत के रूप में हुई। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। उसका मतलब इसमें बोल रहा है कि भारतीय संस्कृति जो यूनानी है वो अफगान से सरहदी में हुई थी क्षेत्र में, सरहदी सूबेन क्षेत्र में गांधार बौद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ पे? यूनानी बौद्ध का कला जन्म हुआ था गांधार की। भारत मध्य प्रदेश सांची निकट वैश्यनगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है जो हेलिओडो संधव के नाम से प्रसिद्ध है। हेलिओडो है संधव के नाम से प्रसिद्ध है। इसका समय ईओपो पहले शताब्दी है और इस पर संस्कृति का एक लेख खुदा है। इससे हमें उन यूनानियों के भारतीयकरण की झलक मिलती है जो 17 पर आई थी। उसका मतलब इसमें बोल रहा कि इसमें हमें उन यूनानियों के भारतीय की झलक मिलती है कि जो 7वीं पर आई थी। भारतीय संस्कृति जब कर रही थी तो मध्य एशिया में सक्सेदीय लोग अक्सर अछू नदी के घाटी पे बस गए थे। उसका मतलब बस गए थे घाटी पर, नदी घाटी पर। यो छी सुंदर पूर्व से आई और उन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। यह शक बुद्ध और हिंदू हो गए। यो उसका मतलब इसमें कह रहा है कि यो चीज सुंदर पूर्वक है ना, जो कि उन्होंने लोगों को उत्तर भारत में धकेल दिया था। उत्तर भारत में लोगों को धकेल दिया था, जो हम नाम बोले अभी, तो उत्तर भारत में ढकेल दिया था। तो ये शक बुद्ध और हिंदू हो गए थे। उसका मतलब शक जो थे वो हिंदू हो गए थे। यो चीज़ों के एक दल कोर्सन का था। उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया। ये है ना, ये अभी हम लोग ये अरेंज कर रहे हैं, सॉरी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं। रुकिए। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं कि
तब अपना विस्तार कर लिया। उन्होंने शकों को पराजित करके उन्होंने दक्षिण की ओर खड़दा, शंख, कटियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए। इसका मतलब इसमें बोल रहा है कि तक अपना विस्तार किए थे, उन्होंने शकों को पराजित कर लिया था, दक्षिण खड़द को सब कठिनाई को दिखाई थी, चले गए थे। इसके बाद कुषाणों ने पूरे उत्तर भारत पर मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत समाज कायम किया। उनमें से कुछ इन हिंदू धर्म को अपना लिया, लेकिन अधिकांश लोग बुद्ध हो गए। उनका सबसे प्रसिद्ध शासन कृष्ण उन बौद्ध कथाओं और भी नायक है जिनमें उसके महान कर्मों और सामाजिक कर्मों का जिक्र किया गया है। उसके बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता है कि राजधर्म स्वरूप कुछ मिला जुला था, जिससे जरोधर के धर्म का भी योगदान था। यह सरहदी सुबह जो कि कोसान समाज कहलाया, उसकी राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थे। तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी उसके निकट था। वह बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बना गया। यह भारतीय की मुलाकात से यूं चिलो, ईरानियों, बख्ती, यूनानियों, तुर्कों और चीनियों से होती थी। यह विभिन्न संस्कृति एक दूसरे को प्रभावित करती थी। उसके आपसी भावनाओं के परिणामस्वरूप मूर्तिकला और चित्रकला की एक सख्त शैली ने जन्म लिया। इतिहास की दृष्टि से इसी ज़माने में चीन और भारत के बीच पहले संकट हुई और 964 ई में से यह चीनी राजदूत आए। उस समय चीन ने भारत को जो तोहफे मिले उनमें आड़ू को और नाशपाती के पेड़ थे। गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तूफान और खुजा के भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृतियों का आंदोलन मिल हुआ। कोसन काल में बौद्ध धर्म दो संस्कृतियों में बट गया। महायान और हेलेनियन उन दोनों के बीच मतभेद खड़ी हुई। भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में इन समस्याओं पर भेदभाव आयोजित किए जाने लगे। इन बहसों में सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेते थे। इन भेदभावों में एक नाम सबसे अलग और विशिष्ट दिखाई पड़ता है। यह नाम नागार्जुन का है, जो ऐसा कि पहले शताब्दी में हुई। उनका व्यक्तित्व महान था। वे बुद्ध तत्व और भारतीय दर्शन दोनों के बहुत बड़े वेदांत थे। उन्हें के कारण भारतीय महायान की विजय हुए। महायान के ही प्रसिद्ध का प्रचार चीन में हुआ। लंका और बर्मा वातावरण श्रीलंका मणिवर हीनयान को मानते हुए कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया था। वे भारतीय संस्कृति के संरक्षण हो गए थे। फिर भी राष्ट्रीय विरोध की एक धारा उनके शासन के खिलाफ बरकरार चल रही थी। बाद में जब भारत में नई जातियों का आगमन हुआ तो इसका की चौथी शताब्दी आरंभ में विदेशियों का विरोध करने वाले इस राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप से ग्रहण कर लिया। एक दूसरे महान शासक ने, जिसका नाम भी चंद्रगुप्त था, ने हमलाओं को मार भगाया और एक सत्यवादी विश्वास समाज कायम किया।
इस तरह 320 में गुप्त समाज का युग आरंभ हुआ। इस समाज में एक के बाद एक कई महान शासन हुए जो युद्ध और शांति दोनों कार्यों को सफल हुए। लगातार हमलों का विदेशियों के प्रति परम विरोधी भावना को जन्म दिया और देश के पुरानी ब्राह्मण दक्षिणों तथा का भूमि और संस्कृति दोनों का रक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो विदेशी यहाँ घुल मिल गए थे उन्हें स्वीकार कर लिया, लेकिन हर नई आने वाले को प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा और पुराने ब्राह्मण आदर्शों के आधार पर साजिशी राज्य कायम करने का पसंद किया और लेकिन कमर्शियल इन शर्तों में इसी घटना विकसित होने लगी थी जो उनके स्वभाव के विपरीत थे और हम में जब आए यह उस स्थान पर आए जिसने उन्होंने यह भारतवर्ष कहा था। तब भारतवर्ष के सामने समस्या यह थी कि इस नई जाति और संस्कृति के बीच समन्वय कैसे कायम किया जाए। भारत ने उस स्थिति का सामना करते हुए मिली-जुली भारतीय आर्य संस्कृति के मजबूत बुनियाद पर निर्मित एक स्थायी हल प्रस्तुत किया। दूसरे विदेशी तत्व यहाँ आए और होते हो गए, लेकिन समय समय पर अजीब रमो रिवाज वाले अजनबी लोगों को हमलाओं ने उसे हिला दिया। वह इन हमलों को अनियंत्रित नहीं कर सका था क्योंकि उन्होंने केवल उसके राजनीतिक डाले को खींचा था। थैंक यू।